मुल्तान में बच्चों की एक और वबा फूट पड़ी है। खतरनाक बीमारी खसरा वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। खसरा के शोबे में 250 से ज्यादा बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। 100 से ज्यादा बच्चों की रिपोर्ट मुस्बत आई है और महकमा सेहत की जानिब से हिफाजती टीकों की मुहिम का आगाज कर दिया है। वायरस पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में बच्चों की एक और वबा फूट पड़ी है। खतरनाक बीमारी खसरा वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों से मुतासरा बच्चों की बड़ी तादाद रिपोर्ट होने लगी है। खसरा के शूबे में 250 से ज्यादा बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। 100 से ज्यादा बच्चों की रिपोर्ट मुस्बत आ गई है। महकमा सेहत की जानिब से हिफाजती टीकों की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। वायरस पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा। बिलाल नियाजी हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है। बिलाल, बताइए अभी तक कितने बच्चे रिपोर्ट हो चुके हैं मजीद? जी बिल्कुल, मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में ये खतरनाक जो मूसी मर्ज है, जो कि वबाई मर्ज की शक्ल इख्तियार कर गया खतरा, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है और इस हवाले से मरीजों की काफी बड़ी तादाद इससे मुतासर हुई है और स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी मुख्तलिफ इलाकों से वो रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। जब मुल्तान की बात करें तो 250 से ज्यादा बच्चे इस हवाले से रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 100 बच्चों की जो सैंपल भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगर हम इन इलाकों की बात करें जिन इलाकों में ये खसरा की बीमारी फैलती नजर आ रही है, दादाबाद के इलाके से काफी बड़ी तादाद में मरीज रिपोर्ट हुए हैं। उसके साथ बस्ती मलूक से, डेरा मोहम्मदी से, शेरशाह टाउन से, गुलशन 5 फैज में भी खसरा से मुतासरा मरीज सामने आए हैं। इस हवाले से जब हमने महकमा सेहत हुकाम से बात की तो उनका ये कहना था कि अगर एक गली में, एक घर में, अगर एक बच्चे में खसरे की इलामात सामने आते हैं तो सब घर के आसपास 40 घरों में हम जो हिफाजती टीकाजात की मुहिम चलाते हैं। अगर एक यूनियन काउंसिल में 2 बच्चों को ये मर्ज लाक हो तो हम पूरी यूनियन काउंसिल में कंप्लेन चलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा बच्चे अब तक सामने आ चुके हैं और ये काफी ज्यादा एक अलार्मिंग सूरत हाल है। उस हवाले से महकमा सेहत मुल्तान की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया और उन इलाकों में जो हिफाजती टीकाजात की मुहिम है वो भी शुरू कर दी गई है। इस हवाले से हमारी महकमा सेहत हुकाम से मजीद बात हुई क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। तो उनका ये कहना था कि इस हवाले से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसकी इतनी बड़ी तादाद में जो ये मरीज सामने आ रहे हैं और इतनी बड़ी तेजी से ये वबा फैलती हुई दिखाई दे रही है। इस हवाले से महकमा सेहत ये कहना है कि हमारी टीम इस पर मुसलसल काम कर रही है। जी बिलाल, आप हमारे साथ ही रहेगा। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, बताइएगा तेजी से वबा फैल रही है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस पर? जी बिल्कुल, इसके लिए अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि वैक्सीनेशन की जाती है और हिफाजती टीकों की जो मुहिम महकमा सेहत जो है वो चलाता है, लेकिन इसमें ताखीर की गई है और उसकी ताखीर की वजह से ये वबा जो है वो तेजी से फैलने लगी है और मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारे बच्चे जो है इस वबा में मुब्तला होने की रिपोर्ट्स हैं। अभी एक इलाका है मुल्तान का पुलपरारा, वहां से डॉक्टर हुमायूं शहजाद ने रिपोर्ट किया है कि वो थोड़े से दिनों में 4 बच्चों को महकमा सेहत को रिपोर्ट कर चुके हैं कि वो खतरे का शिकार हुए हैं और उन्होंने अपनी सिफारिशात भी भेजी हैं कि फौरी तौर पर जो है महकमा सेहत जो है यहाँ पर इस सारे इलाके में खतरे के हवाले से वो कंट्रोल के लिए जो वैक्सीनेशन लगाई जाती है उसका आगाज करे, क्योंकि हिफाजती टीके लगने से ही बच्चों को इस मर्ज से बचाया जा सकता है। इसमें ताखीर की वजह से जो है इसके फैलाव में मजीद इजाफा हो सकता है और फिर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। तो इस वक्त जरूरी है कि इस वबा पर काबू पाने के लिए जो है फौरी तौर पर टीमें भेजी जाएं और खासतौर पर बच्चों के लिए जो है हॉस्पिटल्स के अंदर भी पॉइंट्स बनाए जाए जहां पर बच्चों को आके जो है हिफाजती टीके लगाए जा सकें। खसरा माजी में भी एक बुरी वबा के तौर पर सामने रहा, लेकिन मौसर जो है वैक्सीनेशन के जरिए, हिफाजती टीकों के जरिए इस पर कंट्रोल किया गया और लेकिन अब जो है फिर ऐसी सूरत हाल जो है उभर कर सामने आ रही है और ये सूरत हाल जो है वो काफी हद तक अलार्मिंग है और अगर इस तादाद में बच्चों के अंदर जो है रिपोर्ट्स मस्बत आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पा रहे और वो हॉस्पिटल तक या डॉक्टर्स तक पहुंच नहीं पा रहे। तो ये इस सारी सूरत हाल को अभी से कंट्रोल करना होगा और पूरी तौर पर जो है वैक्सीनेशन का, हिफाजती टीकों का आगाज करना होगा और इस मुहिम में तेजी लानी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी ये हम बात कर रहे हैं मुल्तान और मुल्तान के करीबी इलाकों की। इस सारी सूरत हाल को जांचने के लिए पूरे जनूब पंजाब का जायजा लेना होगा और देखना होगा कि खतरे की वबा जो है वो किस हद तक फैल रही है और इसको कंट्रोल करने के लिए जो हिफाजती इकदाम हैं वो भी लोगों को बताने जरूरी हैं और उसके लिए भी शऊरी मुहिम जो है वो चलाना भी जरूरी है। जी।
जी शुक्रिया। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमें अपडेट कर रहे थे। बिलाल न्याजी ने भी तफसीलात से हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका। खसरा के बाद अब बात करेंगे मुल्तान और बहावलपुर में निमोनिया के पैदल पैवार जारी हैं। मुल्तान में 24 घंटे में 12 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में निमोनिया से मुतासरा 24 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। अब तक निमोनिया के बायस 62 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं और बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 9 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। रवा हफ्ते भी 3 बच्चे निमोनिया से जाँ बहक हुए और रवा साल 85 बच्चे निमोनिया से जाँ बहक हुए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं, अहम खबर है, 9 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। रवा हफ्ते भी 3 बच्चे निमोनिया से जाँ बहक हुए हैं। अब बात करेंगे मुल्तान में सस्ते बाजार शहरियों को महंगे पड़ने लगे हैं। सस्ते रमजान बाजार में आटा गायब है, शहरी खार होने लगे हैं। सस्ता आटा लेने के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजार में चीनी होने के बावजूद नहीं दी जा रही। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ सैयद ज़ोहेब बुखारी मौजूद हैं। ज़ोहेब बताइएगा। है इस वक्त हम मुल्तान के मरकजी सस्ता रमजान बाजार में मौजूद हैं, जहां पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो आटे के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कैमरामैन एडी नवाज अगर आपको ये सारे मनाजिर पीछे दिखा सकते तो चूंकि एक बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, सुबह से यहाँ पर जो है वो बैठे हैं, लेकिन अभी तक जो आटा है वो यहाँ पर जो है वो नहीं आ सका। बच्चे भी जो है वो अपने वालिदैन के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर आटे का जो ट्रक है वो आना था, लेकिन अभी तक ये जगह जो है वो खाली की गई है और बारहा इंतजामिया की जानिब से भी जो है वो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि घंटे बाद 2 घंटे बाद जो है वो आटे की फराहमी दी जाएगी। लेकिन सुबह से जो है शहरी हैं वो यहाँ पर जो है वो ज़लील ख्वार हो रहे हैं कि उनको जो है वो आटा मिल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। रोजे की हालत में भी जो है शहरी है वो यहाँ पर मौजूद है आटे की दस्तियाबी के लिए। तो इस वक्त की मनाजिर अगर हम आपको दिखा सकें तो खवातीन भी जो उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि आटा लेने के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ा रमजान बाजार है, लेकिन किसी भी स्टॉल पे कोई खास रश जो है वो हमें यहाँ नहीं देखने में मिल रहा। सिर्फ यहाँ पर हमें आटे के लिए जो है वो यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद भी होंगे, उनसे जो है वो इस हवाले से बात भी जो है वो कर लेंगे। अपने बेटे के साथ आप मौजूद हैं, कितने घंटे से जो है वो आप यहाँ पर बैठे और आटा क्यों नहीं मिला? 7:30 बजे के आए हैं, अभी कह रहे हैं आटा आ जाएगा, देखो कब आएंगे। जुम्मा नमाज का टाइम भी निकल जाएगा और यहाँ बैठे बैठे पागलों की तरह सिर्फ गुर्बत की वजह से सब बंदे बैठे हैं। ये हालात अच्छे होते तो यहाँ कोई भी ना बैठता। बस ये क्या समझते हैं इंतजामिया क्या कह रही है? क्यों आटा सस्ता आटा होने की वजह से नहीं दिया जा रहा है या कोई और मामला? अल्लाह बेहतर जानते हैं, तो हुकूमत को पता क्या कैसे नहीं दे सकते ये आटा। इतने बंदे बैठे हैं, इतनी औरतें बैठी हैं, सारी देखें आपके सामने है, सब बैठे सुबह से। अभी कह रहे हैं आ रहा है थोड़ी देर में आ जाएगा, 12 बजे आ जाएगा, 12:30 बजे आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। देख लो सुबह से बैठे हैं। मैं बच्चों के साथ इसीलिए लाया था, मैं जल्दी आ जाएंगे। चलो वो मेरी जान को रो रहा है, वो मामा कर रहा है, चलो मैं देखेंगे फिर। ठीक है बच्चे भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, पहली लाइन में बैठे, क्योंकि सुबह से जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस वक्त यहाँ पर फैमिलीज भी जो है वो आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आटा जो है वो नहीं दिया जा रहा है? और भी कुछ लोगों की उनसे भी जो बात जो है वो कर लेंगे। बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे, आटा क्यों नहीं दिया जा रहा? पता नहीं हमें, कुछ तो सर कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हम, कुछ भी जो है वो नहीं कहना चाह रहे। और भी जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। कब से यहाँ पर मौजूद है और क्या कहा जा रहा है इंतजाम? 9 बजे के आए हैं आपके सामने। खास तौर पे जो लेडीज है इसको नहीं आना देना चाहिए। इनके शनाख्ती कार्ड लेकर बच्चे या वालिदैन या भाई या कोई आए, इनके आईडी कार्ड यहाँ चलने चाहिए। रोजे में बैठ? नहीं, रोजा नहीं। अच्छा, तो सुबह से बैठे 9 बजे से लेडीज का शनाख्ती कार्ड लेके कोई भी घर का सरबराह है चलो वो ले जाए, लेडीज को तो ना जलील करें। लेडीज को जो है वो जलील ना किया जाए। आप कब से यहाँ पर बैठे? 8:30 बजे के बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कहें अभी इनको, जिससे भी कंप्लेन करते हैं बस आ रहा है, आप बैठे, अभी 11:30 बजे आएगा, 11:45 बजे आएगा, यही रूटीन चल रही है। पहले घंटे का ट्रक आता है, फिर वो हाफ होकर फिर यहाँ ऊपर आता है, और कोई बाजार है नहीं यहाँ पे, एक ही बाजार? एक ही बाजार। मरियम नवाज साहब तो कह रहे हैं कि सस्ता रमजान बाजार जो है नहीं है ना, जस्ट गुफ्तगू है, सिर्फ वीडियो है, सिर्फ कह रही है वो, अमल दरामद कुछ भी नहीं है उनका। अमल दरामद भी जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ सस्ता आटा होने की वजह से। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, दिहाड़ी तोड़ के बैठे होते हैं यहाँ पे, लाइनों में लगे होते हैं, ये हालात। एक दिन की एक थैली कीमत एक दिहाड़ी है। बिल्कुल ऐसे है, जाहिर सी बात है, दिहाड़ी तोड़ के बैठे ना, ये आटा ले लेंगे या दिहाड़ी कर लेंगे, ये हालात पैदा किए हैं इन्होंने।
या आटा ले लेंगे या फिर जो है वो दिहाड़ी कर लेंगे। और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, मजदूर तबका जो है वो यहाँ पर बैठा है, जो कि आटे की फराहमी के लिए जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। इंतजामिया भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो खवातीन भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं कि आटा शायद उनको जो है वो आटा मिल सके। बताइएगा कि कब से यहाँ पर बैठी हैं और क्या कहा जा रहा है, इंतजामिया आटा नहीं दे रही? आप बताइएगा कि और भी खवातीन से जो है वो हम यहाँ पर बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे, लेकिन खवातीन की एक बड़ी तादाद मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो वो जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और कुछ और शहरों से भी जो है वो हम बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहना चाहेंगे अपने बेटी के साथ। हमें आटा नहीं मिल रहा, सुबह से आए हैं आटा लेने के लिए, झाड़ियाँ नहीं लग रही, काम नहीं है। हमारे पास 1200 रुपये तक कैंटीन छोटे स्टोर पे भी गई है, मेरी घर वाली गई है, उन्होंने कहा 2500 के सौदे लोगे फिर आटा आएगा, आपको मिलेगा। आटा सामने पड़ा था, उन्होंने दिया। हम इधर आके बैठे हैं, 8 बजे गए, अभी तक बैठे हैं। ये बच्ची भी साथ है, क्या करें, हालात ऐसे हैं, क्या करें, क्या कह सकते हैं, हालात नासाज हैं। बिल्कुल। इंतजामिया क्या कह रहा है? इंतजामिया तो वो कह रहे हैं आपके सामने आटा आ रहे बैठे हैं 8 बजे के, बच्चे भी है, ये छोटी सी बच्ची है, सुबह से मेरी घर वाली भी यही हुए, हम भी बैठे हैं फैमिलीज के साथ। शहरी जो है वो यहाँ पर जलील ख्वार हो रहे हैं, रोड के हालात में जो है वो शहरी यहाँ पर बैठे हैं। क्या कि एक आटा का थैला जो है वो लेना चाहिए, लेकिन इंतजामिया का भी से उनका हाल जो है वो पूछ लिया जाए कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। आटे के लिए बहुत जलील कर रखा, सुबह से बिठा रखा 8 बजे से, अभी आ रहा है जी, अभी आ रहा है, तसल्लियां दे रहे हैं। क्या तसल्ली दी जा रही है? आटा अभी आ जाएगा जी, सुबह के बैठे हैं 8 बजे के, टाइम देख लो 12 बजे। सस्ता आटा इसलिए हाँ जी, सस्ता आटा नहीं इसलिए लाइन लगा रखी है, और अमीर ले रहे हैं, गरीब पीस रहे हैं। अमीरों के लिए आटा है, सब कुछ है, और गरीब पीस रहा। ठीक है, ये इस वक्त जो है वो यही अपील भी जो है वो की जा रही है कि आटे की फराहमी को जो है वो जल्द जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बाकी स्टॉल्स भी जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, कहीं पर जो है वो दालें मौजूद हैं, कहीं पर जो है वो और चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ रश जो है वो आटे वाली लाइनों पर जो है वो हमें ज़्यादातर जो है वो देखने में आ रहा है। कुछ और भी लोगों की तरफ हम जाएंगे। तो ये हाल है, ये अहवाल है मुल्तान के मरकजी सस्ता बाजार का, जहां पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आटे की फराहमी जो है वो यहाँ पर मुमकिन नहीं हो सकी, इंतजामिया का भी कोई फर्ज जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को भी जो है वो काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ा है। तो लेकिन शहरी भी जो है वो यही दरख्वास्त करते दिखाई दे रहे हैं कि इंतजामिया ने अगर ये सस्ता बाजार का अगर लगाया तो उसमें चीज़ों की, अशिया की भी जो यकीनी है उसको जो है वो मुमकिन बनाया जा सके, ताकि जो सुबह से कुछ यहाँ पर हमने शहरियों से बात की तो कुछ 8 बजे के यहाँ मौजूद हैं, कुछ 9 बजे के यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इंतजामिया का कोई भी एहलकार, इंतजामिया का कोई भी नुमाइंदा जो है वो यहाँ पर शहरियों की दाद रसी करने के लिए मौजूद नहीं है। जी जी, बहुत शुक्रिया ज़ोहेब आपका। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले, आम खबर है, सस्ता आटा लेने के लिए घंटों शहरियों को इंतजार करना पड़ता है। मुल्तान में सस्ते बाजार शहरियों को महंगे पड़ने लगे हैं। शहरियों की वज़ीर आला से नोटिस लेकर सहूलियात फ्राहमी की अपील। यहाँ बात करेंगे मुल्तान के शहरियों के लिए सस्ते आटे का हुसूल मुश्किल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आई खवातीन खार होने लगी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारों से खवातीन शदीद परेशान हैं। कहती हैं कि घंटों इंतजार के बाद भी आटा नहीं मिल रहा। मजीद हमें बताएंगी सुहेरा तारिक। सुहेरा, अपडेट कीजिएगा। जी, यूटिलिटी स्टोर पर ख़रीदारी करना शहरियों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बना हुआ है। इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर मर्द और ख़वातीन की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। स्पेशली यहाँ पर अगर सस्ता आटा जो है वो बेनज़ीर इनकम स्टोर प्रोग्राम के तहत फ़रोग़ किया जा रहा है, तो उसके लिए शहरियों को यहाँ पर लंबी लाइनों में इंतज़ार करना पड़ रहा है। कुछ ख़वातीन यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं बैठी भी हुई हैं, अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें, क्योंकि वो थक गई हैं। यहाँ पर कोई बैठने के इंतज़ामात नहीं हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने आए हैं आप? आटा लेने आए। तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये बारी आएगी नहीं जाएंगे आगे जी? बारी आएगी नहीं जाएंगे हम आगे। कितनी देर हो गई है? जी 10 मिनट हो गए। सुबह 10 बजे से खड़े हैं बाजी। जी, क्या वजह है? ये पहले सिस्टम बंद हुआ था इसलिए खड़े हैं। तो आप आराम से खड़ी हैं सुबह से, इतनी देर हो गई है? नहीं बाजी, बैठे हैं। ये देख तबीयत खराब है इनकी, बीमार है, सुबह से लेटी हुई है, ये खड़ा भी नहीं होया जा रहा इनसे। मैं खुद बीमार हूँ। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? सस्ता आटा हो जाए दुकानों पे कि हम भी सुकून से ले सकें और खा सकें। आप क्यों बैठी हैं? मेरी तबीयत खराब हो रही है, सांस हो रहा ना, सांस की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है।
خواتین کے لیے چونکہ یہاں پر بیٹھنے کے کوئی انتظامات نہیں ہیں تو ان کو کافی پریشانی کا سامنا جو ہے کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ بس آٹا لینے آئے ہیں, بچہ کھڑا لائن میں. وہ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ ہمیں صبح 9 بجے سے 8:30 بجے آئی ہوں, اب 1 بج گیا. ابھی تک شارٹ آن سے آگے سے آئے ہیں, بلکہ میرے میاں غصے ہو رہے ہیں کہ آپ آ جاؤ, ابھی تک آٹا نہیں ملا. کیوں نہیں دے رہے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے. یہ نیٹ بند ہو گیا تھا, اس وجہ سے پریشانی. آپ کو پریشانی ہوتی ہے گھر کا کام چھوڑ کے؟ گھر کا چھوڑ رکھا, 2 سال کی بیٹی ہے, 4 سال کا بیٹا, وہ گھر ہی ہے, رو رہے ہیں دونوں بچیاں, اسکول ہیں. اب گھر جائیں گے دیکھیں گے, سارا کام یوں ہی پڑا ہے. جی, خواتین اپنے گھر کے کام کا چھوڑ کے یہاں پر آئی ہوئی ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ بچے گھر میں منتظر ہیں کہ یہاں سے والدین آٹا خرید کے جائیں گے تو گھر میں رہے گا, لیکن یہاں انتظامات جو ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے. جی, بہت شکریہ سہیرہ طارق. دوسرا اشرا ختم ہونے کو ہے لیکن فقیر والی کی عوام ریلیف سے محروم ہے. فقیر والی میں انتظامیہ کی جانب سے سستا رمضان بازار نہ لگایا جا سکا. شہری سحری اور افطاری کا سامان مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں. تفصیلات بتائیں گے سہیل عمران. جی بالکل ہے, تقریباً 1.5 لاکھ کی آبادی اور 100 سے زائد چکوک فقیر والی کے ملحقہ لوگ جو ہیں وہ اس بار جو ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو ہے سستے رمضان بازار سے محروم ہے. تو اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. اسی ہر سال ਨਾ ਅੱਗੇ رمضان شریف ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ رمضان المبارک ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਮ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸੀ. ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. لیکن اس وری رمضان شریف والا جڑا بازار سے وہ بند ہو گیا. جی آخری اشرا چل رہا ہے لیکن ہجے تک انہوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. میرے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی بالکل, ہر سال ریلوے بازار میں سستا بازار رمضان لگتا تھا. بڑے شہروں میں تو رمضان بازار لگ گیا لیکن فقیر والی اس دفعہ رمضان بازار سے محروم ہو گیا ہے. ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ آخری اشرا ابھی چلنے لگا ہے تو مہربانی کر کے ہمیں کوئی ریلیف دیا جائے یا سستا بازار آخری اشرے میں لگایا جائے تاکہ لوگ افطاری کا سامان خرید کے روزے اچھے طریقے سے افطار کر سکیں. جی ہاں جی بالکل ہے, آپ نے شہری کی بات سنی. یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشاء آنے والا ہے تو جلد سے جلد فقیر والی کے اندر جو ہے رمضان بازار لگایا جائے تاکہ لوگ جو اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. جی شکریہ سہیل. حکومتیں بدلے, انتظامی افسران بدلے, نہ بدلی تو لاری اڈے کی حالت ایسا. بہاولپور کا لاری اڈا کل رات میں تبدیل, مسافر پریشان, بیت الخلا نہ صاف پانی اور نہ ہی کوئی انتظار کا. لاری اڈے پر اڑتی دھول صحرا کا منظر پیش کرنے لگی. جا بجا گھڑے پڑنے سے پیدل چلنا بھی محال ہو گیا ہے. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بہاولپور کا لاری اڈا کل رات میں تبدیل ہو چکا ہے. کسی بھی طرح کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا اور جا بجا گھڑے پڑنے سے پیدل چلنا بھی مسافروں کے لیے محال ہو گیا ہے. اسی بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے طاہر جوئی ہمارے ساتھ موجود ہے. طاہر, ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا, شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اس وجہ سے؟ یہاں پر مشکلات ہی مشکلات ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹرز ہوں, چاہے وہ مسافر ہوں, چاہے وہ عام شہری ہوں, یا یہاں پر جو تاجر ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہی مشکلات ہیں کیونکہ سہولیات نام کی کوئی یہاں پر چیز نہیں ہے. صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے اور یہاں پر اس وقت جب میں یہاں پر کھڑا ہوں تو ڈر سے میرا سانس لینا محال ہے. جا بجا یہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے, کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے. اور سہولیات اگر ہیں تو ہم ان کی بات کریں نا کہ سہولیات یہ ہیں, بالکل سہولیات نہیں ہے. نہ پانی ہے پینے کے لیے, نہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے, نہ یہاں پر واش رومز ہیں. واش رومز کی بات کریں تو یہاں پر نشیوں نے اپنے ڈیرے بسائے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ جا بھی نہیں سکتے, وہاں پر کھڑا بھی نہیں ہو جاتا. ایک اوپن واش روم جو ہے اس کا منظر پیش کرنے لگا ہے. جگہ جگہ پہ اوپن واش روم جو ہیں وہ شہری جو ہیں وہ مسافر جو ہیں وہ کرنے پر مجبور ہیں. اور یہاں پر جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے یہاں پر کچھ سٹینڈز بنائے ہیں مسافروں کے لیے بیٹھنے کے لیے. جو یہاں کا مسافر خانہ ہے وہ اس کی حالت اتنی مخدوش ہو چکی ہے کہ وہ تقریباً گرنے کے قابل ہے. میرے عقب میں آپ سٹینڈ بھی دیکھ رہے ہیں, اس کی حالت بھی تقریباً مخدوش ہو چکی ہے اور کسی بھی ایسی ناگانی صورتحال جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے کیونکہ جو سٹینڈ ہیں وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ تھوڑی سی بارش اور آندھی کے باعث یہاں پر وہ گرنے کے قریب ہو چکے ہیں. یہاں پر جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اتنے تنگ ہیں اس لاری اڈا کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا جو بزنس ہے وہ یہاں سے باہر شفٹ کر لیا. اور یہاں جتنے بھی ملتان روڈ کے آس پاس چھوٹے موٹے غیر قانونی طور پر جو لاری اڈے بن چکے ہیں وہاں پر ٹریفک کی جو روانی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. عام جو حالات میں بھی ٹریفک یہاں پر بند رہتی ہے اور مشکلات جو ہیں وہ دونوں طرف سے ہیں, چاہے وہ تاجران ہوں اور چاہے وہ مسافر ہوں. مسافروں سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہی کہنا تھا کہ اسی وجہ سے سہولیات نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اوور چارجنگ بھی کی جاتی ہے, منمانی کی جو کرایے ہیں وہ وصول کیے جاتے ہیں. اور اب چونکہ عید آنے والی ہے, مسافر جو ہے گھروں کو لوٹیں گے, بہاولپور کے رہنے
चलने वाले जो हैं वो बहावलपुर वापस आएंगे, तो इसी तरह से लारी अड्डे की ही बुनियाद बनाकर उनको जो है ज़्यादा तंग किया जाएगा, ज़ायद किराए वसूल किए जाएंगे। अगर हम बिल्कुल यहाँ की बाहर की सूरत हाल देखें तो ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल इस लारी अड्डे की वजह से ब्लॉक होती है, क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो लारी अड्डे की यहाँ पर रुकने की बजाय वो उनको बेहतर लगता है कि वो बाहर मेन सड़क पर रोकें, क्योंकि यहाँ पर सवारी जो है उसके लिए आना बहुत मुश्किल है। जगह जगह यहाँ पर नीचे खड्डे पड़ चुके हैं, आम आदमी भी यहाँ पर जो है वो नहीं चल सकता है। अगर बारिश होती है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो यहाँ पर फिसलन होती है, जगह जगह पर पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। और सफाई सुथराई की अगर हम बात करते चलें तो कोई एज सच इंतजाम सफाई का भी यहाँ पर नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और कोई भी यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। जितनी भी हुकूमतें आई यहाँ पर, जितने भी इंतजामी अफसरान हैं, उन्होंने वादे तो जरूर किए, यहाँ पर दौरे जरूर किए, लेकिन दौरों को कोई अमली जामा नहीं पहुंचाया जा सका। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो गड़े हैं उनको मट्टी डालकर फिल किया। मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह आर्जी तौर पर उन्होंने अपने लिए यहाँ पर बनाई तो है, लेकिन हुकूमती सतह पर और इंतजामी सतह पर अगर हम जिला इंतजामिया की बात करें तो माहाना यहाँ पर आमदनी अगर उसका तखमीना लगाया जाए तो वो 50 से 55 लाख के करीब है, लेकिन उस मद में यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। 12 यहाँ पर कमिश्नर बहावलपुर तब्दील हुए, यहाँ पर आए, उन्होंने विजिट किया, डिप्टी कमिश्नर ACCT यहाँ पर उन्होंने सारी सूरत हाल देखा, फिजिबिलिटीज बनी, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे जो मुसाफिर हैं वो उनको सहूलियत फराम की जा सके। इसके बिल्कुल साथ AC बस टर्मिनल है जो खास इंतजामी की तवज्जो का मरकज है, उसको बेहतर कर दिया गया, लेकिन आम शहरी जो हैं, जो आम गाड़ियों पर सफर करते हैं, नॉन AC गाड़ियों पर सफर करते हैं, छोटी कोस्टर पर सफर करते हैं, उनके लिए यहाँ पर सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं और इंतजामात यहाँ पर ना होने की वजह से जो मुसाफिर हैं वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। हमारी जो यहाँ पर इंतजामिया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर हैं, उनसे भी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि फिजिबिलिटी जो है वो दी हुई है, PC1 भी तैयार है, लेकिन फंड्स की वजह से यहाँ पर जो काम है वो शुरू नहीं हो सका। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जू की तू बरकरार है, तकरीबन 10 साल का अरसा यहाँ पर गुजर गया है, सूरत हाल जू की तू नजर आ रही है। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी यही कहते नजर आते हैं कि कोई किरदार अपना अदा करने को तैयार नहीं है, चाहे वो कोई यहाँ के सियासी लोग हों, चाहे गवर्नर पंजाब, उनका ताल्लुक बहावलपुर से है। बहावलपुर का ये लारी अड्डा इसी सूरत हाल से दो चार है कि यहाँ पर आप खड़े भी नहीं हो सकते, मट्टी का आलम है और सहरा का मंजर ये पेश करने लगा है। बाहर से अगर एंटर हो तो शहर की बजाय ऐसे लगता है कि आप शहर से कहीं बाहर किसी ऐसे खंडर में चले गए हैं, शहर जो है ये नजर नहीं आता। और यहाँ पर बहावलपुर के में इंतजामिया की तरफ से दावा किया जाता है कि हम इसको विंटर टूरिज्म का हब बना रहे हैं, तो वो भी सारे दावे इसके बरक्स हैं। जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको बहावलपुर के लारी अड्डे का यहाँ पर जो चेहरा है वो बहावलपुर की सूरत में देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये सहूलियात अगर लारी अड्डा पर दी गई हैं तो शहर के बाकी जगहों पर सहूलियात किस तरह से होंगी। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों का मुतालबा यही है कि यहाँ पर सहूलियात जो हैं वो फराम की जाएँ, जल्द अज जल्द यहाँ पर फंड्स फराम किए जाएँ। एक तो यहाँ के जो रास्ते हैं वो बेहतर किए जाएँ, जो स्टैंड्स हैं उनको तब्दील किया जाए, मुसाफिरों के लिए यहाँ पर बैठने की जगह बैतुल खला बनाए जाएँ और साथ साथ जो साफ़ पानी की फराहमी है जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है यहाँ की, वो भी फराहम की जाए। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोया आपकी तफसीलात के लिए।